चलिए देखिए, हम लोग रिमूव टू का पहला स्ट्रक्चर देख लिए थे, जिसमें हम लोग लिविंग में देखे थे प्रेजेंट और फ्यूचर को। अब यहाँ पे लिविंग का ही दूसरा स्ट्रक्चर लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पास्ट को ओनली फॉर देखने वाले हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट, ये तीन टेंस के आधार पर जो स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 जो हो रहा है, इसमें बहुत माइनर चेंजिंग है। ठीक है, अब इसमें हमें छोटा सा परिवर्तन दिखेगा। ऐसे तो सिंपल लगेगा कि दोनों स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, बट थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैसे पास्ट के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस TOO2 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको जब हम लोग चेंज करने के लिए लाएंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस TOO2 को पहले भी मैंने बोला था, जब लिविंग रहेगा तो आप दो चीज में बदल सकते हैं, शो या अल्सो। और उसके बाद हो जाएगा प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। और उसके बाद कर देना है TO2 को, इसके पहले भी आप जान रहे थे बदलते थे हम लोग किसमें, दैट में। यहाँ कर दिए दैट प्लस। अब यहाँ से आगे हम लोग जैसे ही TOO2 को बदल लेते हैं तो इसके बाद फिर हम लोग बैक जाके चेक करते हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है वह लिविंग का है कि नॉन लिविंग का। तो इसका पता हमें कहाँ से पता लगेगा, सब्जेक्ट से। तो जब लिविंग होगा तो सेम वही सब्जेक्ट को फिर से यहाँ पे हम उतार देंगे, यानी यहाँ पे कर दिए सब्जेक्ट। और उसके बाद हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए ध्यान यहीं पे देना था, क्योंकि यहाँ तक सेम चल रहा था। यहाँ पे जब वाज या वेयर रहेगा तो पहले स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि दैट के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट। लेकिन जब यहाँ वाज रहेगा तो उसी कैन नॉट के जगह पर केवल हमको चेंज करके कर देना है कुड नॉट, कुड नॉट। और प्लस यहाँ पे हम लोग कर देंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम आ गया, केवल अंतर यहाँ पे दिखेगा कि इसके पहले हम लोग जो चल रहे थे तो उसमें हम लोग के पास था कैन नॉट, और जब इसमें हम लोग आते हैं चेंज करते हैं यानी पास्ट में आते हैं तो कैन नॉट के जगह पर क्या हो जाता है, कुड नॉट। और बाकी कोई चेंजिंग तो था नहीं। अब यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस हम लोग रख लेते हैं, जैसे अगर रख लिया जाए ही वाज टू वीक टू रन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग सेंटेंस को रख लेते हैं ही वाज टू वीक टू रन, तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग रखते हैं कि ही वाज टू वीक टू रन, तो इसमें आप मिला करके एक चीज देख सकते हैं कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जबकि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहे या मत रहे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मेन अभी चाहिए यहाँ तक मिलना चाहिए, यानी कि 2 प्लस V1 तक होना चाहिए। अब इसको जैसे ही हम लोग बदलेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कि ही वाज, इसको तो आपको पता ही है, आप लिखिएगा सो या लिखिएगा अल्सो। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे सो अल्सो देने के बाद हम लोग लिखेंगे वीक, जो है वही सेम। अब इसके बाद जैसे ही वीक लिख लिए हैं तो हमारे पास क्या मिला, TO2 मिल रहा है। इस TO2 को देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार बदल के लाना है, क्या चीज में, दैट में। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए दैट। अब उसके बाद चलेंगे बैक करके फिर से सब्जेक्ट को लाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट हो गया ही। यहाँ पे अब हम लोग को मेन देखना होता है सब्जेक्ट के बाद हमारा जो एक्सुलरी वर्ब है उसकी प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो यहाँ हम बैठाते हैं, इसके बाद हम लोग कैन नॉट लिखते हैं। और जैसे ही यह हमारा एक्सुलरी वर्ब पास्ट में होता है तो कुड नॉट बैठाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कुड नॉट। कुड नॉट जैसे ही दे लिए उसके बाद जो हमारे पास वर्ब बचा हुआ है सेम टू सेम, ये सेंटेंस हमारा चेंज कर दो। अब इसमें क्या है, इस सेंटेंस का जो अर्थ है सेम टू सेम वही इसका भी आएगा। यानी पहले सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं लिख रहा है ही वाज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ भी नहीं सकता है। अब सेम सेंटेंस नीचे चलते हैं तो नीचे वाले में है कि ही वाज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। इसमें हो गया कि वह इतना अधिक कमजोर है कि ही कुड नॉट रन, वह दौड़ भी नहीं सकता था।
यानी कि इसमें हुआ कि वह इतना कमजोर था कि दौड़ भी नहीं सकता, ठीक है, दौड़ भी नहीं सकता था। इसमें भी सेम वही रहा, सेम टू सेम चला। इसमें भी कहा गया कि वह इतना कमजोर था कि वह दौड़ भी नहीं सकता था। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, बिना ऑब्जेक्ट के, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को मान लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस कुछ और हम लोग रखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे कोई बोले आई वाज टू ओल्ड टू जंप, फ्रॉम दिस रूफ। अब ऐसे सेंटेंस है, मान लिया आई वाज टू ओल्ड टू जंप फ्रॉम दिस रूफ। अब यहाँ से हम सेंटेंस को लेकर के फिर से चलेंगे, तो यहाँ से हम लोग सेंटेंस को लाएंगे जिसमें लिखेंगे आई वाज। अब इसके बाद चलते हैं, जैसे हो गया आई वाज, अब इसको लिखेंगे शो या आल्सो। उसके बाद हम लोग लिख देंगे ओल्ड, और आगे चलेंगे लिखेंगे दैट। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट हमको लिखना होता है, सब्जेक्ट हमारे पास आई है, लिखेंगे आई कुड नॉट जंप फ्रॉम दिस रूफ, अब यहाँ पे हो सकता है दिमाग में आ रहा होगा कि कुड नॉट कैसे आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या है, वाज है, वाज पास्ट टेंस में है। तो वह भी बोले थे जब भी सेंटेंस पास्ट टेंस में चला जाएगा तो हम लोग कुड नॉट का यूज करेंगे। अब कुछ लोगों को दिमाग में ये भी आएगा कि यहाँ पे बार बार आप दो ऑप्शन यूज कर रहे हैं, कभी सो कभी अल्सो, दोनों यूज तो करते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी कि सो कब यूज करेंगे, अल्सो कब यूज करेंगे। तो जब तक सब्जेक्ट आपके पास लिविंग है आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट आपके सुविधा के लिए बता दें कि सबसे बेहतर आपको सो यूज करना होता है, क्योंकि पूरे रिमूव टू में ज्यादातर सो का प्रयोग होता है, जबकि अल्सो का प्रयोग केवल यहाँ फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर तक यूज होगा। जैसे ही हम लोग इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर में आएंगे, थर्ड स्ट्रक्चर में अल्सो का प्रयोग होना बंद हो जाएगा। इसलिए हमारे पास अच्छा यही होगा कि हम लोग क्या यूज करते जाए, सो का। TOO को अगर सो में यूज हम लोग करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई कहता है कि यह गलत है तो यह गलत नहीं होता है, ठीक है, यानी कि यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सो यूज करोगे कि ऑल्सो यूज करोगे।